आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय पार्ट टाइम फुल टाइम को लेके है और इन सभी इंग्लिश के शब्दों को हमने प्रकृति के 3 गुणों की त्रिगुणात्मक स्थितियों से जोड़कर कुछ चिन्हों द्वारा इस प्रकार से रेखांकित किया है ताकि आपके हमारे जीवन की जो एक वास्तविक स्थिति है, यथार्थ स्थिति है, या यूं को कि जीवन की जो आपके हमारे दिनचर्या की एक सच्चाई है, उस पर थोड़ा एक विश्लेषण करने जा रहे हैं ताकि आपको हमारा मिला हुआ जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है इसका आपको में बोध होने लगे। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों में समझाया गया है। देखिए, अक्सर हम सच्चिदानंद शब्द पर चर्चाएं करते रहते हैं। देखिए, सच्चिदानंद शब्द में 3 मुख्य तत्वों का एक संक्षेप में वर्णन आ जाता है। सत्य शब्द जी प्रकृति के 3 गुणों से संबंध रखता है जो कि नित्य है, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी सम अवस्था को तकनीकी रूप से प्रकृति शास्त्रों में समझाया गया। और जिस साधारण शब्दों में आपर हम कहते हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो एक मोटे स्तर पर बोल दिया जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से कड़ी बाई कड़ी जैसे जैसे ज्ञानमय स्थितियां का बोध होने लगेगा। यूं तो शास्त्रों में देखिए आत्मा को तो सत्य चित्त कहा गया। देखिए, माया के 3 गुण या 3 गुणों का एक यंत्र को हो। देखिए, यंत्र कभी भी अपने आप नहीं चलता और यंत्र जब भी चलता है अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है। देखिए, ये साधारण सी स्थितियां जब तक आपको मूलभूत रूप से समझ नहीं आएंगी तो फिर प्रकृति के किस गुण से आपको जुड़ना है, किस गुण से थोड़ी दूरी बनानी है और किस गुण का आपने एक विरोध भी करना है। देखिए, इनके सभी स्थितियों के कुछ अलग अलग अर्थ और भावार्थ होते हैं। कभी कभी मनुष्य देखिए केवल शब्दों को ही ऊपर ऊपर से पकड़ लेता है, और जब हम शब्दों को केवल ऊपरी स्तर पे ही पकड़ते हैं, जैसे आप देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही जीते हैं, और यदि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप एक दूसरे से अपने संबंध बनाते हैं तो इसमें कोई एक लाभदायक स्थितियां नहीं होती। भले ही आर्थिक दृष्टिकोण से जितने भी व्यवसाय चलते हैं, व्यापार की गतिविधियां चलती हैं, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि राजनीतिक गलियारों में भी जितनी भी गतिविधियों के ऊपर हाथ उठाए जाते हैं या गठबंधन होते हुए दिखाई देते हैं, वो तो स्थूल शरीर की स्थितियां हैं। इनके भीतर की जो एक स्थितियां हैं वो तो सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं। सूक्ष्म शरीर से भी भीतर की स्थितियां कारण शरीर की स्थितियां हैं। देखिए, कारण शरीर में ही आपका बड़ा स्वभाव संस्कार रहता है जिसके आधार पर मनुष्य की अगली जोनी का निर्धारण होता है। या यूं कोई जैसे आपके हमारे हाथों में देखिए मोबाइल सेट होता है। अब मोबाइल सेट के भीतर एक सिम कार्ड होता है। बस ये सिम कार्ड ही आपका हमारा एक कारण शरीर है। इसमें संपूर्ण जन्मों का लेखा जोखा। देखिए, माया का ये पूरा जो एक तंत्र है ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत परमात्मा की देख रेख में ही चलता है। देखिए, ये बहुत ही साधारण स्तर पर स्थितियों का आपको में बोध होना चाहिए। देखिए, एक साधारण मनुष्य तो बार बार कहता रहता है प्रकृति में हर्षण परिवर्तन होता है, और अक्सर हम भी अपनी चर्चाओं में सामान्य परिस्थितियों में कुछ ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन वास्तव में प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ये 3 गुण अपने आप में जड़ है। इस जड़ यंत्र में क्रियाशीलता परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति जो एक सर्वव्यापी रूप में इनमें विद्यमान रहती है, उसके द्वारा ये संचालित होती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में क्रमबद्ध तरीके से इन 3 गुणों का संबंध अपने 3 शरीरों से स्थापित करना है, ताकि आपको में ये जो स्थूल शरीर के लिए आप पर हम भागते हैं, दिन रात है तौबा करते हैं, लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह, यानी कि दिन रात आप स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक से अधिक 5 भोग्य विषयों को बटोरना चाहते हैं, और बटोरते बटोरते ही आपके हमारे जीवन में कब पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका ज्ञान के अभाव में बोध ही नहीं होता।
और ज्ञान तो तभी होता है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है, सत्संग करता है। और जो कि आज हमने एक सच्चाई के रूप में इन सभी स्थितियों पर उन इंग्लिश के शब्द यानी कि पार्ट टाइम, फुल टाइम, इनकी स्थितियों में रंगों की स्थितियां दर्शाते हुए इस पर एक सच्चाई का चित्रण किया है, ताकि आपको हमें अपना व्यक्तिगत प्रतिबिंब, हम किस स्तर पर जी रहे हैं, किस स्तर का अंदर स्वभाव बन रहा है, यानी कि कारण शरीर की जो भीतर की स्थितियां हैं वो कैसी कैसी बनती जा रही हैं। देखिए स्थूल शरीर तो एक सीमित आयु लेके आया है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी सांसों की गतियों के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित की थी, जिसमें हमने सात्विक, राशि, तामसी, लेकिन जो मनुष्य छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करता है, तमोगुण का ही अधिक संग करता है, तो ऐसे मनुष्यों का स्वभाव फिर तामसी बन जाता है। ये तामसी मनुष्यों की तो सांसें बहुत तेज चलती हैं, हालांकि राशि मनुष्यों की भी सांसें तेज चलती है, क्योंकि उनकी विषय भोगों में भोगने की एक लोलुपता बन जाती है। आजकल तो देखिए 24/7 की स्थितियां जो आपके हमारे घरों में दिन रात आपको में भगाए रखती है, नचाए रखती है, तभी तो आपके हमारे चार पुरुषार्थों में अर्थ और काम बिगड़ते जा रहे हैं। ये बिगड़ने का मतलब क्या है कि धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं। कमजोर इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपका हमारा सत्वगुण का संग वो एक पार्ट टाइम के बराबर भी नहीं है। देखिए मैंने पार्ट शब्द को किस रंग से दर्शाया है, इस पर थोड़ी आप नजर रखिए। इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है, और टाइम के भीतर देखिए हमने अलग अलग स्थितियां प्रकृति के 3 गुणों की दर्शाई हैं। केवल टी को ही हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है, और भीतर जो उसमें IME यानी कि टाइम की जो एक मुख्य स्थितियां हैं वो तो हमने देखी एक राशि और तामसी दर्शाई है। इसका अभिप्राय क्या है? ये सत्वगुण नाम मात्र का बाहर एक छाता लेके, जैसे देखिए एक सुरक्षा गार्ड होता है, ये सुरक्षा गार्ड एक अपनी एक औपचारिकता के रूप में बाहर खड़ा है, और जबकि विषय भोगों की तो देखिए ये 24/7 जो आपके भीतर में आंधियां चलती हैं, दिन भर आपके हमारे विषय भोग आपको हमें आकर्षित करते हैं। ये विज्ञापनों की स्थितियां, फिल्मों की स्थितियां, फैशन की स्थितियां, या और भी संसार में देखिए जो देखा देखी की स्थितियां हैं। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए पार्ट के नीचे हमने फुल शब्द जो लिखा है उसको हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। ये रंगीन रंग का अभिप्राय राशि स्थिति से है, और पार्ट शब्द को हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया है, और टी शब्द को भी सफ़ेद रंग से दर्शाया है। यानी कि आपके हमारे दिनचर्या में आपके हमारी जो एक गतिविधियां हैं उसमें ये लगभग आपका हमारा जो सत्वगुण का संग है वो देखिए पार्ट टाइम भी बहुत ही दूर की स्थिति है। वो लगभग एक औपचारिकता के रूप में, पूजा पाठ के रूप में, या कुछ और कर्म कांडों के रूप में, जो कि अक्सर कर्म कांड भी आपके मेरे देखिए ज्ञान पूर्वक नहीं होते। ये कर्म कांड भी अभी कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा रखी थी श्राद्धों के ऊपर। देखिए श्राद्धों का अभिप्राय जो यथार्थ रूप से है उसको हमने विभिन्न प्रकार की श्रद्धा से, सात्विक स्थिति से और ऋणों से, देखिए आपके हमारे जीवन के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, प्रेत ऋण और ऋषि ऋण। देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक नहीं समझता, आज देखिए पिछले कुछ दिन पूर्व जो श्राद्ध पक्ष निकला है, देखिए उन सभी स्थितियों में जो श्राद्ध की स्थितियां अक्सर एक साधारण मनुष्य उनको एक कर्म कांड अज्ञानता पूर्वक में ले लेता है, पदार्थों का भी अपवाया जाता है, और उनके पीछे की जो एक स्थिति है उनको कर्मबद्ध तरीके से जब आप और हम समझते नहीं है तो आपके हमारी सात्विक स्थिति में कोई एक विशेष निखार नहीं आता। देखिए हम निखारते क्या है? स्थूल शरीर को। सूक्ष्म शरीर की स्थितियां तो देखिए लगभग बुझी बुझी सी रहती हैं। जब सूक्ष्म शरीर की मन बुद्धि की स्थितियां बुझी बुझी सी रहती हैं तो आपका हमारा स्थूल शरीर भी राजसी या तामसी स्थितियों में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। देखिए स्थूल शरीर का संचालक कौन है? आपका हमारा मन, और मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। मन का बॉस है बुद्धि। और शास्त्रों में तो देखिए इन सभी स्थितियों पर बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से, विशेष रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियां समझाई हैं। उन 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष स्तर पर 5 भोग्य विषयों की स्थितियों को समझाया है।
आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए इन भोग्य विषयों के परिणाम रूप में ही माता के गर्भ में आपका हमारा स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। इन सभी स्थितियों को प्रकृति के एक प्रभाव में आपको हमें समझना चाहिए। अन्यथा देखिए शब्दों की स्थितियां कभी कभी आपको हमें भ्रममय स्थितियों में, उलझनों में जकड़ देती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से मनुष्य में भटकाव आ जाता है। देखिए आपके हमारे जीवन की जो दिशा निर्देश है वो तो वेदों में समझाए गए हैं, लेकिन वेदों का ज्ञान बहुत ही एक जटिल है। इसीलिए तो मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से उन वेदों के ज्ञान को ही, जिनको मैं अक्सर अपनी इन चर्चाओं में जीवन के दिशा निर्देश से भी जोड़कर समझाता हूँ। देखिए जैसे सरकारी विभाग है, यातायात के नियम है, और भी देखिए अलग अलग संविधान में अलग अलग सरकारी विभागों में कुछ दिशा निर्देश होते हैं जिसके अंतर्गत एक व्यवस्था चलती है। यदि उस दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो तो फिर सभी की सभी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, अव्यवस्था हो जाती है। और अव्यवस्था में तो फिर देखिए पशु वृत्तियां पनपती हैं। अक्सर मैं बार बार कहता हूँ ना, तो लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, तो ये भी तो एक व्यवस्था है ना। यदि आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो आप दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, और यही तो कर्मफल सिद्धांत आप पे हम पर निगरानी रखता है। शास्त्रों में तो वेदों में आरंभ से ही समझाया है, ये करो ये मत करो। और यही बात मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आती कि करने वाली स्थितियों को मनुष्य करता नहीं है, और ना करने वाली स्थितियों को करता हुआ थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्संग का अभाव है, सतोगुण की न्यूनता है। और जब जब सतोगुण कमजोर होता है तो आपके हमारे जीवन में अज्ञानता की स्थितियां बनती हैं। देखिए जो मैंने सतोगुण से एक तीर रजोगुण की ओर जोड़ा है, रजोगुण से एक तीर तमोगुण की ओर गिराया है, ये एक गिरावट की स्थितियां हैं। अक्सर हम देखिए बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की एक उपेक्षा करो, उदासीन रहो, और सतोगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा किस लिए? ताकि हम उससे जुड़ें। जब हम सतोगुण से जुड़ेंगे तो फिर परमात्मा की ज्ञान में स्थितियों का आपको हमें बोध होने लगेगा, आपको हमें आनंद की झलकें मिलेंगी। देखिए जैसे अभी मैंने बताया था ना, सच्चिदानंद सत माया के 3 गुणों के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए सत चित्त कहा जाता है। चित्त का अभिप्राय ज्ञान की स्थितियों से है, एक चेतनता की स्थितियों से, यानी कि हम सभी आत्मा है। चाहे देखिए कोई पक्षी जोनी में है, चाहे पशु जोनियों में, चाहे पेड़ पौधे की जोनी, कीड़े मकोड़े, किसी भी जोनी में, वो तो देखिए स्थूल शरीर है। 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और 84 लाख प्रकार के ये आप कार्य जगत की स्थितियां भी समझ सकते हो। जैसे आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर है जो माता के गर्भ में बनता है, और एक निश्चित आयु भोगने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि स्थूल शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं। ये 84 लाख प्रकार के उपकरण को, स्थूल शरीर को, कार्य जगत की स्थितियां को, किन्हीं भी शब्दों से आप इनको एक समझ सकते हो। और इनके पीछे का कारण वो सिम कार्ड को हो, कारण शरीर को, आप हमारा लेखा जोखा को, और शास्त्रों में उसी को ही कर्माशय और संस्कार कहा गया। यूँ तो देखिए शास्त्रों में कर्माशय को भी धर्म अधर्म संस्कार कहा जाता है, और जिनको हम संस्कार कहते हैं उनको वासना रूपी संस्कार कहा जाता है। ये संस्कारों की स्थितियाँ देखिए अक्सर हम बार बार समझाते हैं कि जब जब मनुष्य सत्संग करता है, सत्संग तो तभी होता है ना जब आपका हमारा मन परमात्मा की ओर एक सहज ही सम्मुख होता है। और आजकल तो देखिए लोग बेमन से सत्संग करते हैं, हालांकि शास्त्रों में भी देखिए इस बात का कहीं भी कोई विरोध नहीं है। अब बच्चे भी तो आरंभिक कक्षाओं में, नर्सरी में, प्ले स्कूल, ये सभी स्थितियों में आरंभिक कक्षाओं में रोते धोते ही जाते हैं, क्योंकि उनको भौतिक शिक्षा की भी कोई रुचि नहीं होती। खेलने, मौज मस्ती की, खाने पीने में रुचि होती है। ये बच्चों का एक स्वभाव है। देखिए माता के गर्भ की स्थितियों का तो आपको प्रत्यक्ष कोई बोध नहीं है, लेकिन उसके बाद की भी स्थिति है, शिशुकाल की स्थिति है, ये 2.5-3 वर्ष तक की जो रहती है, इस पर भी आपके हमारी कोई भौतिक ज्ञान की स्थितियाँ नहीं होती। और उसके बाद प्ले स्कूल की स्थितियाँ आ जाती हैं, फिर उसके बाद आरंभिक प्राइमरी कक्षा की स्थिति है, और लगभग 12-1 वर्ष के आसपास आपका हमारा रजोगुण विकसित होने लगता है। उससे पूर्व की स्थितियों को तो देखिए तामसिक कहा गया है। ये तामसिक का अभिप्राय ज्ञान के अभाव की स्थिति है।
देखिए, शब्दों की स्थितियों के आपको हमें इन गुणों के अर्थ समझने। तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है, कानून का उल्लंघन करने से भी जोड़ दिया जाता है। हम जब कहते हैं ना कि लाल बत्ती पे भागोगे तो आपको हमारा चालान कटता है। ये चालान किस लिए काटा जाता है? ताकि आप उस पाप कर्म से बचो, उसकी पुनरावृत्ति मत करो। ये जो शास्त्रों में भी नरकों का बैग किस लिए दिखाया जाता है? कि आप पाप कर्म मत करो। और स्वर्गों का लोभ किस लिए दिखाया जाता है? ताकि आप परोपकार के कार्यों में संलग्न हो। देखिए, जब आप छीन कर कोई अन्य, देखिए कर्म पहले होना है, फिर बाद में फल आना है। ये कर्मफल सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब ही है जिसका कभी कोई खंडन किंतु परंतु की स्थितियां तो बनने का मतलब ही नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिन पाप कर्मों का, अपराधों का आप और हम इस जन्म में फल किसी कारणवश, गवाहों के अभाव में या किसी भी परिस्थितियों में, न्यायालय की स्थितियों से आप और हम बच जाते हैं, या आपको अभी जमानत मिल जाती है। लेकिन परमात्मा के यहाँ आज तक कोई भी जीव बच नहीं पाया। ये बच पाया होता तो ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी योनियां हैं, इनका फिर कोई औचित्य नहीं रहता। देखिए, मनुष्य से नीचे की 30 लाख जोनियां तो पशु जोनियां हैं, उससे नीचे 10 लाख तरह की पक्षी की जोनियां हैं, उससे पूर्व 11 लाख तरह के, देखिए, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मच्छर, ये सब स्थितियां हैं। और 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 20 लाख तरह की वनस्पति है जिनका, जो आपका हमारा भोजन है। यूं तो देखिए, शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आप वनस्पति को अपना आहार रूप में ले सकते हो। आप जितनी भी सब्जियां घर लाते हो वो भी तो जोनियां हैं, जितने फल लाते हो वो भी जोनियां हैं। ये गेहूं, चावल, दालें, मिर्च, मसाले, ये सब जोनियों यानी कि वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। इनको लेने से आपको में कोई पाप नहीं लगता। लेकिन जब मनुष्य अंडा खाता है, मांस खाता है, दूसरे जीवों की एक हिंसा करता है, देखिए, भले ही खाने वाले प्रत्यक्ष रूप से ना भी हिंसा करते हो, लेकिन खाने वाले को सबसे अधिक दोष लगता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना। भले ही देखिए, यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था में आपको, हमें कोई अंडा खाने पे पकड़ा नहीं जाता, मीट खाने पे, मांस खाने पे कोई पकड़ा नहीं जाता, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता, आपको हमें कोई जेल में नहीं डाला जाता। लेकिन क्योंकि कानून से फिर ऊपर की स्थिति क्या है? शास्त्र। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, शास्त्रों को पढ़ो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, क्योंकि गुरु भी तो शास्त्रों की ही बातें आपके समक्ष रखते हैं। और शास्त्रों को आपको हमें पढ़ना चाहिए। और पढ़ने की सर्वोत्तम स्थिति क्या है? सत्वगुण की वो शुद्धतम स्थिति, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति। लेकिन जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में ये मान लिया जाता है कि उसका सत्वगुण कमजोर होता जाता है। जिसका सत्वगुण कमजोर होगा, सत्वगुण में गिरावट आएगी। तो देखिए, हमने पार्ट टाइप फुल टाइप के नीचे क्या लिखा है? सत्वगुण का एक गिरता हुआ तीर कहाँ ले जाता है? आपको रजोगुण में ले जाता है। और रजोगुण से भी गिरता हुआ तीर आपको तमोगुण में गिराता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए। यानी कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, शास्त्र बार बार आपको आगाह करते हैं कि उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा है। देखिए, पशु भी इन सभी स्थितियों में लिप्त रहते हैं। उनमें सत्संग करने की कोई एक बुद्धि विकसित रूप में दी ही नहीं गई, क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि से जोड़ा गया है। साधना जोनि का एक अवसर है। और साधना का अवसर तो देखिए तभी आरंभ होता है ना, जब मनुष्य का सत्वगुण मजबूत स्थिति में होता है, विकसित हो जाता है। सत्वगुण में रहते हुए विवेक शक्ति जगने लगती है। क्योंकि विवेक शक्ति जगने का मतलब है कि आपके हमारी बुद्धि निरंतर सात्विक बनी हुई है। और सात्विक बुद्धि में जब विवेक शक्ति जग जाती है तो उसको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान भी समझ में आ जाता है। तो फिर वो मन की जो अवहरा करती है उस पर वो नियंत्रण पा लेता है। जैसे आपकी हमारी गाड़ी, देखिए, गाड़ी जब आप चलाते हो तो ब्रेक का नियंत्रण सदा आप एक बैलेंस में, सामान्य स्थिति में, संतुलन में बना के चलते हो। देखिए, गीता में ये जो बार बार इन घोड़ों की स्थितियों को दर्शाया गया है, ये 5 भू के विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको चाहे आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर भी समझो,
और स्थूल शरीर की ही देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। ये नाक किसका सुख भोगना चाहती है? गंध का, जिह्वा रस का, आंख रूप का और त्वचा स्पर्श का, इसी तरह कान शब्द का। इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप और हम सुख भोगना चाहते हैं, और इन सुखों की प्राप्ति के लिए ही आप जितने भी जो प्रयास करते हो, कर्म करते हो, अच्छे बुरे जो भी, तो देखिए वो हाथ पैर माने लिंग गुदा की स्थिति है। इनको 5 कर्मेंद्रियां कहा जाता है। यानी कि 5 घोड़ों की स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 विषयों की स्थिति भी दर्शाई है, आपका हमारा स्थूल शरीर भी दर्शाया है, 5 कर्मेंद्रियां भी, 5 ज्ञानेंद्रियां भी, और इन सभी स्थितियों को एक 5 घोड़ों के रूप में दर्शाया है। और उनकी लगाम क्या है? वो मन है, क्योंकि स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। अब यंत्र का संचालन मन के हाथ में है। देखिए आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र रखें, ये यंत्र कोई अपने आप तो कार्य नहीं करते। आपको पंखे की हवा चाहिए तो आप पंखा ऑन करते हो, शाम को जब अंधकार में स्थितियां होती हैं तो आप बल्ब ट्यूब जलाते हो। ये सभी स्थितियां आपको जब क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगी, क्योंकि शास्त्र तो भर भर कहते हैं ये तमोगुण और रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक हैं। देखिए रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से बांधता है, संसारी विषय भोगों में आपको में लिप्त करवाता है, और फिर धीरे धीरे यदि रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रखा जाए, जैसा कि गीता में समझाया गया, तो फिर ये रजोगुण छलांगे लगाता है। कहाँ? 24/7 के रूप में, 7 दिन 24 घंटे, एक भोग भोगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर तीसरा, पहला। जब तक मनुष्य थकता नहीं है तो वो रुकता नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक जब समझ में आ जाएंगी, तो फिर आप चाहोगे कि आप अपने इन स्थूल शरीर के ऊपर एक नियंत्रण रखो। अब नियंत्रण रखने का मतलब क्या है? कि फिर आप सत्संग करो। सत्संग में देखिए आपकी बुद्धि एक जागृत अवस्था में रहती है, फिर जागृत अवस्था की बुद्धि बॉस के रूप में मन को नियंत्रित करती है। देखिए यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर उसका जो बुद्धि का दीपक है, ज्ञान का दीपक है, वो कमजोर पड़ने लगता है। कमजोर पड़ने का मतलब उसमें गिरावट आने लगती है। गिरावट आने का मतलब वो सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती। जब सात्विक बुद्धि नहीं रहती तो उसमें कोई विवेक शक्ति तो जगती ही नहीं। यानी कि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, ये कर्मफल सिद्धांत की क्या क्या स्थिति है, ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, गुरु शास्त्र आपको में क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए शास्त्रों में तो आरंभ से ही सभी समस्याओं का एक निवारण को, समाधान को, वो पहले से ही समझाया गया है। अब मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 7वीं 8वीं कक्षाओं में हम लोग कुछ किताबों से संबंधित कुंजी खरीद लेते थे, और विशेष रूप से देखिए गणित की स्थितियों के उत्तर हम पहले देखते थे, फिर उसी हिसाब से हम उसका मिलान करते थे। इसी तरह शास्त्रों में पहले ही समझाया गया कि तमोगुण का संग करोगे तो ये नीचे की जोनियों में जाना ही पड़ेगा। रजोगुण का संग करोगे धर्मानुसार। धर्मानुसार का मतलब यह है जैसे आप यातायात के नियमों का पालन करते हो, हरी बत्ती होने पे चलते हो, लाल बत्ती होने पे रुक जाते हो। भले ही मानसिक स्तर पर आपके लाल बत्ती पे रुकने की ना भी इच्छा हो तो भी आप चालान से तो बच ही जाते हो। ठीक राशि मनुष्यों का मन कुछ ऐसा ही होता है, इनका सत्संग भी कुछ उखड़ा उखड़ा ही होता है, बेमन से ही होता है। जैसे कि आरंभिक नर्सरी कक्षाओं में बच्चे रोते धोते जाते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो बड़ी कक्षा में आ जाते हैं उनका रोना धोना बंद हो जाता है, भौतिक ज्ञान का महत्व का उनको बोध होने लगता है। इसी तरह राशि मनुष्य जब ज्ञानपूर्वक कर्मकांड करता है, देखिए जब आप ज्ञानपूर्वक कर्मकांड करते हो तो आप सतोगुण में पहुंच जाते हो। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, फ्लाईओवर एक कर्मकांड। ऐसे फ्लाईओवर पे चढ़ते ही आप दूसरी दिशा की ओर जल्दी पहुंच जाते हो। ये कर्मकांड भी आपको में बहुत जल्दी सतोगुण में ले जाते हैं। देखिए भारत को तो आध्यात्मिक देश कहा गया, यहाँ हर दूसरे चौथे पांचवें दिन कुछ ना कुछ पर्व मनाया जाता है, और पर्वों का महत्व इसीलिए है कि ये आपके हमारे जीवन में सात्विकता लाते हैं। ये जो आपका हमारे जीवन में देखिए जो पार्ट टाइम का भी लक्ष्य कुछ आधा अधूरा बना हुआ दिखाई देता है, वो इन कर्म कांडों की बदौलत ही है।
अब विदेशों में तो देखिए भौतिक त्योहार जितने भी मनाए जाते हैं वो तो संसार से जुड़ते हैं, चाहे वो वैलेंटाइन डे हो। आजकल तो भारत में भी देखिए 40-50 वर्षों से ये जन्मदिन की स्थितियाँ, मैरिज एनिवर्सरी की, यानी कि शादी की सालगिरह, ये सभी राजसी स्थितियाँ हैं। और रजोगुण और तमोगुण ये देखिए पड़ोसी हैं। आजकल देखिए ना जन्मदिन जब मनाए जाते हैं, कुछ मादक पदार्थों की स्थितियाँ भी कभी कभी बन जाती हैं, और भी कुछ ऐसे खाने पीने के पदार्थों को व्यर्थ में इधर उधर शरीर के कुछ अंगों पे लगा दिया जाता है। देखिए ये सभी स्थितियों के आप जैसे जैसे संकेत समझोगे तो फिर इन गुणों के द्वारा आपको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगेगा। ये रजोगुण तमोगुण इसलिए पास पास है, और हम तो इसको देखिए पड़ोसी का नाम भी दे देते हैं, क्योंकि तमोगुण 1, रजोगुण 10 और सतोगुण 100 की स्थिति है। अब 1 और 10 पास पास है। हम तो यहाँ तक कहते हैं ना कि ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण, और ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य सोया होता है, जिसके फलस्वरूप वो जो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है, जिसका संग करने मात्र से आपको भी शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, गुरु के प्रवचनों को एक अर्थपूर्वक स्थितियाँ समझ में आने लगती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे स्वभाव में शुभ संस्कार बनते हैं। ये शुभ संस्कार फिर दिन में जब राशि स्थितियाँ आपके इर्द गिर्द, चाहे वो विज्ञापनों के रूप में, चाहे फिल्मी जगत के द्वारा, या कुछ और फैशन की स्थितियों से, या संसार के इस माल की स्थितियों से, या देखा देखी की स्थितियों से, ये जो 5 भोग विषय आपके इर्द गिर्द जब मंडराते हैं तो मनुष्य उनसे एक उचित दूरी बनाए रखता है। मनुष्य उन विषय भोगों में फिसलता नहीं। फिसलता वही है जो सत्संग नहीं करता, जिसके जीवन में देखिए ये पार्ट टाइम की स्थितियां ही होती हैं। और इसलिए हम सभी भाई बहनों को जब कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करते हैं तो आपका हमारा देखिए पार्ट टाइम लक्ष्य तो बन जाता है। लेकिन यहाँ पार्ट टाइम में हमने क्योंकि टी शब्द को ही एक नाम मात्र के लिए सफेद रंग से दर्शाया है, आई और एम को तो राशि स्थिति दर्शाई है, और ई क्योंकि उसका पड़ोसी है, वो तामसी स्थिति है। यानी कि जब आपके हमारे जीवन में ये सात्विक स्थिति कुछ नपे तुली ही होती है। देखिए जब भोगों के विषय भोग आंधी तूफान में उठते हैं, अब आंधी तूफान में देखिए आप छाता लेकर यदि निकलते हो तो छाता तो उड़ जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये आरंभिक स्थितियाँ, धर्म की स्थितियाँ, जब जब धर्म कमजोर होता है तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। आजकल तो आपने देखिए ब्याह शादियों में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ, कुछ प्री वेडिंग की स्थितियों में अक्सर आप और हम ऐसी स्थितियाँ देखते ही हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में ये जो हमने फुल टाइम लिखा हुआ है ना, देखिए फुल टाइम का मतलब ही क्या है। हालांकि अभी तो हमारा पार्ट टाइम भी आरंभ नहीं हुआ, तो फुल टाइम तो बहुत दूर की स्थिति। ये फुल टाइम का मतलब यही है कि जब आप गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, यानी कि आपका हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक होता है, फिर उस पर ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर आपका हमारा चिंतन मनन शोध की स्थितियां बनती हैं। और ये स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे जीवन का दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, जीवन अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है, तो फिर कार्यशील में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार बनते बनते वो पहले के जो बुरे संस्कार जो आपको हमारा जीवन में राशि तामसी स्थितियों को ही संजोए हुए थे, पकड़े हुए थे, उनको कमजोर करती है। बुरे संस्कार जब दग्ध बीज होने लगते हैं, शुभ संस्कारों का बहुमत होने लगता है, तो आपका हमारा स्वभाव को संस्कार सुधरने लगता है। तो फिर ये पार्ट टाइम लक्ष्य बन जाता है, जहाँ यूँ को कि फिर पार्ट टाइम से धीरे धीरे फुल टाइम का लक्ष्य बनते हुए साधना आरंभ हो जाती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में जब आप और हम परिपक्व हो जाते हैं तो ये आपके हमारे जीवन में कार्यशील में एक शुद्ध कमाई के संकेत हैं, जिसके फलस्वरूप आप और हम मरने के बाद की ये जो अधोगति की स्थितियां हैं 80 लाख की, उनमें जाने से भी फिर बच जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको हमें पुनः मनुष्य योनि का ही जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है, ताकि हम शेष बची हुई आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अपनी बढ़ाते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, यानी कि परमात्मा को पाने का आपका हमारा फुल टाइम का एक लक्ष्य बने। यही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। क्योंकि भौतिक उन्नति तो आप और हम जितनी भी कर लेते हैं वो तो जीते जी भी कोई विशेष काम नहीं आती।
जबकि आध्यात्मिक उन्नति आप जितने अनुपात में कर लेते तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती। तो इन सभी स्थितियों को मैंने एक जीवन की एक सच्चाई के रूप में लिखते हुए इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि हम सभी भाई बहन अपनी अपनी स्थितियों का आकलन करें और सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करते हुए परमात्मा को पाने का एक फुल टाइम एक लक्ष्य बना लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला 11 कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो या समझ नहीं आई हो या मेरी कई गई बातों पर आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।